देखिए, मैं राम की पूजा करूं तो मैं हिंदू, मैं राम की पूजा ना करूं तो भी हिंदू, और मैं राम को गाली दूं तो भी मैं हिंदू हूं। तो असली पंथ सेकुलर जो होता है वो हिंदू होता है। लेकिन ये जो अपने आप को यहां सेकुलर कहते हैं वो असल में सेकुलर नहीं है, वो इस्लाम के जिहाद की जकात का जो थूक है उसे चाटे हुए लोग हैं। तो मुसलमानों के पैसे पर है, मुसलमानों के पेरोल पे है, सऊदी अरब के पेरोल पे है। वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है बेटा, वो सेकुलर नहीं है, वो इस्लाम के समर्थक है और इस्लामिक राज भारत में लाना चाहते हैं। तो सबसे खतरनाक दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो इस्लाम का जिहाद है, इस्लाम है। ये धरती का कैंसर है, अगर ये और थोड़े दिन रहा तो ये पूरी धरती को समाप्त करेगा। हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नई वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि द कश्मीर फाइल्स को रिलीज़ होने में इतना टाइम क्यों लग गया, मतलब 32 साल क्यों लग गए? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट क्लिप जरूर देखिएगा। कहानी अगर सिर्फ आप ये सोचकर देख रहे हैं कि अरे कश्मीर फाइल्स देख ली काम हो गया, नहीं बॉस, काम वहां खत्म नहीं हुआ है, काम वहां शुरू हुआ है। आप देखिए, इमरजेंसी 1975 में लगी थी इमरजेंसी। 1975 से लेकर आज तक एक भी मेन स्ट्रीम की, कह रहा हूं, फिल्में बनी हैं, लेकिन एक भी मेन स्ट्रीम की बड़ी फिल्म नहीं बनी। बड़ी फिल्म जिसमें बड़े स्टार हों, वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। 1975 की इमरजेंसी पर क्या इस देश में 1975 की इमरजेंसी में क्या हुआ, ये कहानी बताने लायक नहीं लगती बड़ी बड़ी स्टार कास्ट को और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को, लेकिन नहीं बताया गया। आप देश का विभाजन हुआ, मतलब अपने आप में कहा जाता है कि इससे बड़ी विभीषिका जो है वो लोगों ने झेली नहीं होगी। इतने लाखों लोग मर गए इधर से उधर होने में, क्या क्या नहीं हुआ। 1947 का वो विभाजन, एक बड़ी फिल्म नहीं बनी। क्यों? क्योंकि जब बनाइएगा तो दिखाना पड़ेगा कि उस विभाजन का हीरो कौन था और विलन कौन था। इसलिए मैं कहता हूं, बॉलीवुड को इतना महान और हीरो को आप, हीरो हीरोइन को इतना स्टार समझते हैं, इनका भी अंदर अंदर कनेक्शन चलता है नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ये मत भूलिएगा। अरे हीरो हीरोइन ऐसे ही थोड़ी चुनाव लड़ते हैं। कश्मीरी पंडितों का पलायन, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, इस पर फिल्म कब बनती है भाई? इस पर एक फिल्म बनने में, एक फिल्म, ये 1990 में हुआ, 32 साल लग जाते हैं। 32 साल, और वो भी विवेक अग्निहोत्री बना रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बैनर जो है वो साथ में उनके खड़ा नहीं हुआ। वो तो मैंने आपको कल बताया था, फोन करके कह रहे थे फिल्म रिलीज होने के पहले कि सुशांत भाई पता नहीं फिल्म का क्या होगा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये इस देश में हुआ है बॉलीवुड के अंदर। हमने आज क्या किया, हमने सोचा जब बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो जरा 32 साल में जब से ये कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, आपको याद होगा 1992 में रोजा बनी थी, कश्मीरी हिंदुओं पे नहीं बनी थी, टेररिज्म पर बनी थी। कश्मीर मिशन कश्मीर बनी साल 2000 में, फिजा बनी साल 2000 में। कैसे वो बेचारा युवा जो है वो बन गया आतंकी, यही दिखाया, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाया। यहां 2005 में बनी, उसके बाद फना बनी 2006 में, हैदर बनी 2014 में, हामिद बनी 2018 में। इनमें से कई फिल्में आपने देखी होंगी, इसलिए आप खुद याद कीजिए और सोचिए कि इन फिल्मों में कश्मीर के किन पहलू पर बात की गई, किस पहलू को बिल्कुल दरकिनार किया गया। इन फिल्मों में किसी में कश्मीर के आतंकवाद की बात की गई, किसी में कश्मीर के राजनीतिक हालात की बात की गई, लेकिन किसी में कश्मीरी पंडितों की चर्चा ही नहीं है। Involvement of common citizens in the act of terrorizing the non-believers. Indeed, while the terrorist outfits were funded and propped up by Pakistan,
It was the local Kashmiris who enthusiastically filled their ranks and provided crucial logistical and moral support to the Mujahideen. As a result, it was common in the late 80s and early 90s for Hindu men to find their Muslim neighbors and friends for decades turning hostile overnight to the extent of shooting them dead and raping their women. Take for example the killing of Neelkant Raina, a teacher who was killed by his own students in cold blood while his neighbors assisted the killers in quickly escaping from the crime scene. The murder was meticulously planned and skillfully executed. It was a demonstration of superlative teamwork by his students and neighbors, who had probably been taught the virtues of collaboration by the veteran teacher himself. Girja Kumari Tikku was a laboratory assistant at a government high school. She had already left the valley along with other Hindus in early 1990 and was living in a refugee settlement in the Jammu province. She went back to the valley for a few days to collect her dues from the school, never to return. On her way to the school, she was kidnapped, gang raped and sodomized before being cut into 2 pieces on a sawmill. She was survived by a 4-year-old son and a 2-year-old daughter. Professor K.L. Ganju and his wife, Mrs. Prana Ganju, were kidnapped along with their nephew. After showering bullets on the professor, his dead body was quickly disposed of into the turbulent waters of the Jhelum. Like in the movies, his nephew was given a choice to jump into the river or watch his aunt's modesty getting outraged, of which he took the first choice and survived. Mrs. Ganju? She was gang raped, her breasts chopped off before she was killed. उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। ये सब क्या हो रहा है भाईजान? सच कहूं तो माहौल बहुत खराब चल रहा है। मेरी माने तो आप लोग कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाएं। बाहर चले जाएं? अपना घर छोड़ के कहां जाएंगे? और राज्य में मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है और हिंदुओं को दबाने में जुटी हुई है। इसकी ताजा बानगी फिर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में पुलिस भर्ती हुई है। यह पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की लिस्ट है, जिसमें चयनित सब इंस्पेक्टर के नाम है। लेकिन इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें चुने गए लगभग सारे अभ्यर्थी मुस्लिम हैं। अब सवाल ये कि क्या इन पदों के लिए सिर्फ मुस्लिम आवेदकों ने ही आवेदन किए थे? अगर नहीं तो फिर मुस्लिमों का ही चयन क्यों किया गया? क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं? और अगर मुस्लिम पुलिस वालों को ही चुना गया तो इसके पीछे मंशा क्या है? सोशल मीडिया पर यह सवाल दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने उठाया है और इस लिस्ट को पोस्ट कर उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल पूछा है। परवेश वर्मा ने लिखा, कल पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी ने साबित किया कि वो कैसा राज स्थापित करना चाहती है। यह लिस्ट देखकर आपको समझ में आएगा कि बंगाल में जो नरसंहार चल रहा है अब वो कितना बढ़ेगा।
थाने के बाहर भी ममता के गुंडे मारेंगे और अंदर भी क्या कोई रिपोर्ट दर्ज करने की हिम्मत करेगा? यह आरोप गंभीर है और जायज भी। इस लिस्ट पर आप नजर डालेंगे तो लाइन से सारे नाम आपको मुस्लिम ही मिलेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि चयन में सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही तरजीह दी जाए? क्या इसके जरिए ममता बनर्जी राज्य के पुलिस में एक धर्म का दबदबा बढ़ाना चाह रही है या फिर उनकी मंशा कुछ और है? कुछ दिन पहले बंगाल के कोलकाता में भी एक ऐसा ही अस्पताल खुला था जिसमें संयोग से सारे डॉक्टर मुस्लिम ही थे। इस अस्पताल के डॉक्टर लिस्ट में लज्जा की बात है कि स्वतंत्र भारत में गोवंश की हत्या का समर्थन हो रहा है। क्या महाराणा प्रताप जहां होंगे इसको सुनकर रोते नहीं होंगे? मंगल पांडे जहां दिव्य लोक में होंगे, पगली सरकार जो पश्चिम बंगाल की वो कहती है गरीबों का भोजन है गोवंश, कल कोई कह सकता है कि माता का मांस, पिता का मांस गरीबों का भोजन है। अनर्गल प्रलाप, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। हमारे वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करें ना करें वो आप लोग की मर्जी है, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।